in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। बता दिए, चुनाव पे कुछ नहीं पूछा आपसे? नहीं, चुनाव का सर, जो इतने बड़े बड़े नेताओं से फोटो है भाई आपकी। अब चुनाव का तो पता ही है सर, जिसको सबको पता है कि बीजेपी वापस आ जाएगी। कुछ बातचीत उनकी हो रही थी, क्या पूछा? वो कुक से पूछ रहे थे कि जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे साफ करते हैं जो बर्तन, उनसे पूछ रहे थे कि खाना कैसा मिलता है यहाँ पे लाउंज में, सब कुछ सही है कि नहीं, एज जैसे प्राइम मिनिस्टर वो पूछते हैं, तो वही सारी चीजें उनसे पूछी। ये वही लाउंज है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर है, तो हम आपको लेकर चलेंगे इसी लाउंज में और देखेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री इसी लाउंज में आए, ऐसा क्या है इस लाउंज में, ऐसी क्या खासियत है, या वो रैंडमली आए, ये जानेंगे। तो आइए हमारे साथ इस लाउंज में, हम दिखाते हैं आपको कि आखिर पीएम यहां पर क्यों है। आप देख सकते हैं हम इस लाउंज के अंदर आ चुके हैं और ये कुछ चेहरे हैं मेरे सामने। ये आप पूरा लाउंज देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं, जो काशी के फेमस चेहरे हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे हरीश चंद्र हो, मदन मोहन मालवीय हो, रविदास हो, बिरजू महाराज हो, महारानी लक्ष्मी बाई हो, ये सभी वो प्रमुख चेहरे काशी के हैं जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। फिलहाल जो यहाँ पर लोग हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि इनसे प्रधानमंत्री ने रूबरू भी हुए। क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव सर। आपसे आपकी फोटो मैंने देखी, आप बातचीत कर रहे हैं पीएम से? जी सर। क्या हुआ, कैसे मतलब? सर आए, हम लोगों ने पूछा एग्जीक्यूटिव लॉन्च के बारे में, यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या चल रहा है। तो हमने उनको बताया कि यहाँ पे पर पर्सन का पर आवर का 95 रुपीज़ लेते हैं, सेकेंड आवर में 67 रुपीज़ लेते हैं। उसके साथ कम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफ़ी विद बिस्किट वाईफाई देते हैं। वो सुन के बहुत खुश हुए और पूछे कि अभी रिक्लाइनर तो नहीं है। हम कहने से रिक्लाइनर तो आने वाले हैं, अभी सीटिंग प्लानिंग है। तो देखे, फिर उन्होंने इधर जो हमारे पुराने कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनको देखा, बहुत बहुत खुश हुए। बनारसी साड़ियाँ जो ऊपर लगे हुए उसको देखा, और मेरे जो हाथ से बने हुए वुडन के हैं हैंडीक्राफ्ट उसको देखा, वो सब देखे। फिर हमने उससे पूछा और कोई इसमें कुछ चेंजेस, तो हमने उनको बताया कि सर हमारे जो यात्री आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर पे जो लगे हुए हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च, यहाँ पे तो है सर, सबको पता चल जाता है। लेकिन 4 और 5 पे जो हमारे जो बोर्ड है एग्जीक्यूटिव लॉन्च की, वहाँ पे नहीं है। यात्री लोग को थोड़ा सा ये कष्ट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे हम विचार विमर्श करते हैं और इस बात को हम आगे बढ़ा के करते हैं। यही सब बात हुई। चुनावी चर्चा नहीं की आपसे? चुनावी चर्चा तो नहीं बोला, चुनावी चर्चा तो नहीं हुई है जी। तो ये बता रहे हैं क्या क्या बातचीत हुई। काशी की जो ये बनारसी साड़ियां बड़ी फेमस है यहाँ की, उनकी बातचीत हुई। जो बड़े नाम मैंने आपको दिखाए पहले, उनकी बातचीत हुई। तो ये तो मैनेजर साहब थे श्रीवास्तव जी, इनसे मिले आके। और एक और तस्वीर आई, जिन भाई साहब से मिले वो यहाँ के एमडी हैं जो मेरे साथ अब मौजूद हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा, जानूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत करी इनसे। क्या नाम है आपका? कुशाग्र नाम है। कुशाग्र जी, प्रधानमंत्री काफी देर यहाँ रहे, क्या बातचीत हुई? जैसा कि उनको मैं बताया कि ये लाउंज जो आप इसका सीलिंग देख रहे हैं, इसमें बनारसी साड़ी लगी हुई है। तो वो पूछ रहे थे कि जैसे मैं बताया साड़ी लगी हुई है, तो वो पूछे कि बनारस की लगी हुई है या बाहर की है, तो बनारसी सिल्क साड़ी। दूसरा, जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा यहाँ पे वोकल फॉर लोकल लिखा हुआ है। दिखाइए दर्शकों को जरा, वोकल फॉर लोकल दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ पे फिर पूछा कि आप वोकल फॉर लोकल में क्या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी खिलौने आप देख सकते हैं, ये सारे बनारस के लोगों ने बनाया हुआ है, लोकली मेड है, और हम इसको लाउंज में सेल करते हैं। तो पूछ रहे थे इसका सेल कैसा होता है, तो मैं बताया 5-10,000 पर डे होता है। तो उसके बारे में बता रहे थे कि और किस तरीके से और अच्छे तरीके से रखें। तो मुझे राम मंदिर दिख रहा है यहाँ पर। तो जी, राम मंदिर भी लगाया हुआ है, यहीं का बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर भी है यहाँ पे, राम मंदिर भी है, और काशी में बना राम मंदिर है। जी जी जी। और क्या बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर से आपकी? बस और सारी चीजें पूछ रहे थे कि पैसेंजर्स को और क्या अच्छा लगता है। अगर 100 रुपीज एंट्री है तो 100 रुपीज गेस्ट ये तो नहीं बोलते हैं बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि 100 रुपीज में कॉम्प्लीमेंट्री वॉशरूम यूज कर सकते हैं, वाईफाई है, एयर कंडीशन है, और सारी सिटिंग की फैसिलिटीज है, टी कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सब सुन के फिर बोले कि लगभग कितनी देर प्रधानमंत्री यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट रुके थे यहाँ पे। आपके कुक से भी कुछ बातचीत उनकी हो रही थी, क्या पूछा? वो कुक से पूछ रहे थे कि जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे साफ करते हैं जो बर्तन, उनसे पूछ रहे थे कि खाना कैसा मिलता है यहाँ पे लाउंज में, सब कुछ सही है कि नहीं, एज जैसे प्राइम मिनिस्टर वो पूछते हैं।
तो वही सारी चीजें उनसे पूछी, तो वो रिप्लाई कर रहे थे। और कुक से मेनली पूछ रहे थे कि गेस्ट यहाँ पे ज्यादा खाना क्या खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या बताया कुक ने? वही छोले भटूरे ज्यादा जाते हैं, साउथ इंडियन है यहाँ पे तो डोसा इडली ज्यादा जाता है। बस अब क्योंकि अचानक वो आ गए थे, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, तो बस जो तो अचानक आया, पीएम आया, सेल्फी ली नहीं ली आप लोगों ने? हाँ, सेल्फी ली। अब एसपीजी वाले मना कर रहे थे, तो उतना पीएम ने क्या कहा? पीएम एक्चुअली वो चले गए थे वहां पे, मेरे को वहां से आने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं आया सर को एक पर आपकी जो तस्वीर हो तो भारत के सारे अखबारों में कल छपी नजर आएगी। नहीं, तो बस वही मैं सर इतने हम्बल हैं कि मैं वो चले गए थे वहां पे, तो मैं सर को ऐसे बार बार वहां से एक बार इशारा कर रहा था, सर 1 मिनट, तो वो वापस आए वहां से। वो ऑलमोस्ट चले गए थे गेट पे, फिर वापस आए। फिर मैं बताया कि सर मैं ओनर हूँ लाउंज का, तो फिर वो पूछने लगे मुझसे कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो ये यहाँ के ओनर हैं, पर एक इनसाइड स्टोरी भी है कि आखिर प्रधानमंत्री सवाल ये इसी लाउंज में क्यों आए, वो हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ, इस लाउंज के अंदर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, जिससे शायद आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर प्रधानमंत्री इसी लाउंज में क्यों आए। तो देखिए, हम अब यहाँ पर आ चुके हैं एमडी साहब के अंदर के कमरे में। एक केबिन टाइप का है, कई सारी तस्वीरें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं, तो आरएसएस की पोशाक में भी नजर आ रहे हैं, अमित शाह के साथ भी देखिए जरा नजर आ रहे हैं। हमें तो लगा नॉर्मल लॉन्च वाले ओनर होंगे, और ये देखिए यहाँ पर तो प्रधानमंत्री के साथ बाकायदा फोटो सेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी कई सारी तस्वीरें वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या राज है, क्या सुनील बंसल साहब के साथ भी फोटो देखिए यहाँ पर इनकी, सुनील बंसल साहब के साथ भी, स्मृति ईरानी साहब के साथ, मैम के साथ भी है। क्या आप तो बड़े छुपा रास्ता में? नहीं, एक्चुअली मैं एक्सटेंडेड फैमिली रामनगर का 13th जनरेशन हूँ। मेरी फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर संघ से 1925 से जुड़े हुए थे। जब इमरजेंसी भी हुई थी तो सारे लोगों ने जब बोला था कि घर नहीं मिल रहा है, तो मेरे ग्रैंडफादर ने सबको अपने घर में रुकवाया था। और जनसंघ के टाइम पे वो जनसंघ के तरफ से वो सभासद थे मेरे ग्रैंडफादर। और जो यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो हमने डोनेट किया है, क्वींस कॉलेज है हमने डोनेट किया है। तो जब ये लाउंज बन के तैयार हुआ था तो मेरे फादर ने एक रिक्वेस्ट दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों से इनॉग्रेट हो। तो 25th को वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो इनॉग्रेट किया था। तो हमें ये पता था कि जब भी जैसे प्राइम मिनिस्टर को रेलवे से बहुत ज्यादा लगाव है, पिछले बार आए थे तो मरवाडी स्टेशन पे गए थे, तो इस बार आए तो मेरे को पता था एक बार अगर आएंगे तो लाउंज एक बार जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से ये ओपन हुआ। तो इसलिए सर ये इनसाइड स्टोरी है कि आप मतलब जुड़े थे, आपका वर्चुअली लास्ट ईयर उन्होंने किया, इसलिए वो यहाँ पर आए। जी, क्योंकि उन्हीं का ये इनॉग्रेशन किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने 15-20 मिनट देके और वो एक एक चीज बारीकी से देखे, मतलब सीट भी उठा के देखे कि इसमें कंफर्टेबल। अब ऐसे इनॉग्रेशन तो करवा दिया, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, मतलब ऐसे वो टच करके देख रहे थे कि इसमें कंफर्टेबल तो है कि नहीं है। फिर वो पूछे रिक्लाइनर्स यहाँ पे नहीं है, तो बताया कि अभी आईएससी। एक बता दिए, चुनाव पे कुछ नहीं पूछा आपसे? नहीं, चुनाव का सर, अब जो इतने बड़े बड़े नेताओं से फोटो है भाई आपकी। अब चुनाव का तो पता ही है सर, जिसको सबको पता है कि बीजेपी वापस आ जाएगी। बोल लिया आपने। चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से एक लाउंज में प्रधानमंत्री आते हैं और क्या आरएसएस कनेक्शन इस लाउंज का निकलता है, और किस तरह से एक चेयर्स को दबा के देखना, कुक से बातचीत करना और प्रधानमंत्री का यूं सड़कों पे काशी में निकल जाना। अब देखना है, यूपी चुनाव नजदीक है, क्या ये भ्रमण कुछ काम आएंगे या कुछ और होता है, इस बार नजर आएगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी,